सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 8 करेंगे जो कि एक कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी कवित्री हैं जया जादवानी। तो इस कविता में जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जो समय चल रहा है, वर्तमान समय अर्थात जो समय चल रहा है, कि वो सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में न केवल तिनका दबा हुआ है, बल्कि जो चिड़िया है वो उड़ने को भी तैयार बैठी हुई है। पहला पद्यांश है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि जो समय चल रहा है वो सबसे मुश्किल समय नहीं है। इसका कारण यह है कि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनके को दबाए हुए बैठी है और वो उड़ने के लिए तैयार हुई बैठी है। कहने का अर्थ यह है कि आज भी जो मनुष्य है और अन्य सभी प्राणी हैं, उनके लिए न केवल खाने पीने का सामान उपलब्ध है, बल्कि जो आगे बढ़ने और उनका सभी प्रकार से विकास करने की जो संभावना है वो अभी भी मौजूद हैं। आगे कवित्री कहती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, कि अभी भी पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं कि उनको धरती पर गिरने से रोकने के लिए कोई हाथ तैयार बैठा है, अर्थात कोई उन पत्तों को थामने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ पर जो कवित्री हैं वो कहना चाहती हैं कि अगर जीवन में चलते हुए ठोकर खाकर कोई गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए अभी भी सहयोग करने वाले लोग मौजूद हैं, सहायता करने वाले लोग मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं है कि सहयोग की जो भावना है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। आगे है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यहाँ पे जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जो समय चल रहा है उसको सबसे कठिन समय हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्टेशनों पर जो भीड़ है वो आज भी देखी जा सकती है, और आज भी जो यात्रीगण हैं उनको उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी आती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवित्री कहती है कि जो यात्रीगण यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो यह गाड़ी उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाती है जहां पर उन्हें जाना होता है, और वहां पर उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो उनके आने की प्रतीक्षा अभी भी कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से चले आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है। कहने का अर्थ है कि आज भी लोगों के जो शुभ चिंतक हैं, उनकी चिंता करने वाले लोग हैं, भलाई चाहने वाले लोग हैं, वो आज भी मौजूद हैं।
ऐसा नहीं है कि जो भलाई है वो संसार से बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। आगे है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री कहती हैं कि अभी भी उन परिकथाओं, जो परियों की कथाएं, जो हमारी जो बूढ़ी नानी होती थी वो बच्चों को जैसे रात में शिक्षा देने वाली कहानियाँ सुनाया करती थी। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि आज भी जो बूढ़ी नानी है वो अपने नाती नातिनों को अर्थात दुनिया के तमाम बच्चों को परियों की कहानियाँ सुनाती आ रही हैं और आज भी सुना रही हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो बुजुर्ग पीढ़ी से सकारात्मक बातें अभी भी सीख रही है, कि आज भी जो हमारी युवा पीढ़ी है उस पर बुजुर्गों का आशीर्वाद आज भी बना हुआ है। आगे है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कह रही हैं कि जिंदगी की, हमारे जो जीवन की भावी जो संभावनाएं हैं उनको हम तलाश करने की कल्पना करते हैं कि भाई आज भी जो एक बस है जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने की पूरी संभावना है, कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक ऐसी बस आने की संभावना है जो बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी, कि जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। कवित्री यहाँ पर कहना चाह रही है कि वो जो बस है अंतरिक्ष में गई हुई है वो ये संदेश लेकर आएगी कि जो यात्रीगण हैं वो सुरक्षित हैं, अर्थात जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, कि अभी भी हमारे जीवन की जो प्रगति है उसके जो फलने फूलने की संभावनाएं हैं वो सभी अभी भी मौजूद हैं। अंत में कवित्री फिर से कहती हैं कि जो समय चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है वो मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल समय नहीं है। धन्यवाद।